श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। यह विनती रघुवीर गोसाई, यह विनती रघुवीर गोसाई। और आस विश्वास भरोसा। नमस्कार मित्रों, आज हम अपने गंगाजल रिकॉर्डिंग स्टूडियो में बैठे हुए हैं। आज दिन में कई गाना रिकॉर्ड हुआ है। आज मैं एक ऐसे दिव्य पुरुष से आपका परिचय कराना चाहूँगा जो महाराज श्री काशी बनारस से पहुँचे हुए हैं। अपने महादेवगंज ठाकुरबाड़ी में महाराज जी का कथा चल रही थी। कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर महाराज जी का कथा चला। महाराज जी ने मंदिर में अपना सेवा दिया है। और आज तो हमारे स्टूडियो का भाग्य खुल गया कि महाराज श्री अपने गांव भ्रमण के क्रम में आ रहे थे। तो हम लोगों ने जब महाराज श्री से निवेदन किया तो महाराज जी हमारे स्टूडियो गंगाजल रिकॉर्डिंग स्टूडियो महादेवगंज में पहुंचे। और पहुंचने के बाद स्टूडियो में जो अपना आशीर्वाद दिया है, निश्चित तौर पर आज हम अपने स्टूडियो पूरे परिवार के साथ गदगद हैं, क्योंकि ऐसे दिव्य महापुरुष का हमारे स्टूडियो में आगमन, और आगमन ही नहीं, इतने कर्ण प्रिय महाराज जी ने भजन प्रस्तुत किए हैं। मैं जब इन महाराज जी का भजन कंपोज हो जाएगा, जब फाइनल हो जाएगा, तो मैं आपके बीच भेजूंगा। बहुत सुंदर महाराज जी का भजन है। हमको तो एकदम बिल्कुल अद्भुत टाइप का लगा। हमें अपने आप पर भरोसा नहीं हो रहा था कि कोई व्यक्ति मेरे स्टूडियो में आके इस तरह का बढ़िया भजन गा सकता है। महाराज जी ने जो भजन गाया है, निश्चित तौर पर मुझे ही नहीं, जितने हिंदुस्तान में लोग रहने वाले हैं, जो हिंदी भाषी के लोग हैं, जिनकी भाषा हिंदी है, जो हिंदी समझते हैं, जो हिंदी नोइंग है, जो सनातन धर्म का प्रेम जिनके प्रति है, जो राम और कृष्ण को जानते हैं, निश्चित तौर पर वैसे दर्शकों को, वैसे श्रोताओं को महाराज जी का भजन पसंद आएगा। तो ज्यादा मैं आपका वक्त नहीं लूंगा। महाराज श्री संत दास जी महाराज, जो कि काशी बनारस से आए हुए हैं। महाराज जी हमारे ठाकुरबाड़ी महादेवगंज, जो कि साहेबगंज जिला झारखंड में अवस्थित है, लगातार आते रहते हैं। महाराज जी का इस ठाकुरबाड़ी के प्रति लगातार जुड़ाव है। और विशेष रूप से मैं बता दूं आपको कि महादेवगंज गांव जो है ना, वो सनातन धर्म के प्रति ये गांव समर्पित गांव है। तो महाराज जी का ऐसे स्थल पर आना और हमारे समाज और सनातन धर्म के लिए अपने जीवन को समर्पित कर देना, मैं अपने स्टूडियो परिवार की तरफ से इनके माता पिता को प्रणाम करता हूं कि जो माता पिता ने ऐसे दिव्य बालक को जन्म दिया, जो कि अपनी माता पिता का सेवा करते हुए पूरे हिंदुस्तान में सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। विद्वान व्यक्ति हैं। मैं ज्यादा आपका समय नहीं लेता हूं और आपको मैं सीधे लेकर चलता हूं महाराज जी के चरणों में। महाराज जी के चरण में जाने से पहले, उनका परिचय कराने से पहले, मैं अपने स्टूडियो में, पूरे अपने स्टूडियो दल बल के साथ अपने महाराज श्री का इस स्टूडियो में अभिनंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं, स्वागत करते हैं। सबसे पहले महाराज जी मैं प्रणाम करता हूं। और जो आपको हमारे दर्शक इस हमारे गंगाजल रिकॉर्डिंग स्टूडियो और सरजी फिल्म्स के यूट्यूब चैनल पर आप देख रहे हैं, महाराज जी, आप हमारे दर्शकों को क्या कहेंगे महाराज जी? सर्वप्रथम तो मैं यही कहूँगा कि साहेबगंज का ये इकलौता गंगाजल स्टूडियो है जो नए नए कलाकारों को अवसर देने के लिए ही प्रस्तुत है। और मैंने सुना है कि बहुत से नवीन कलाकारों को, जो उभरते हुए अंकुरित कलाकार हैं, जो नवांकुर हैं, उनको यह स्टूडियो बहुत ही सहजता से अवसर देने का काम कर रही है। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि है साहेबगंज जिला के लिए, क्योंकि साहेबगंज जिला अभी भी आधुनिकता के मामले में बहुत पीछे है अन्य जिलों की अपेक्षा। और ये गंगा के किनारे होने के कारण भी थोड़ा सा अव्यवस्थित होता रहता है। उसके बावजूद भी यहाँ इस तरह की व्यवस्था का होना बहुत बड़ी बात है। और हम चाहेंगे कि गंगाजल रिकॉर्डिंग स्टूडियो उत्तरोत्तर दिनों दिन अग्रसर
उन्नति की ओर बढ़े और अनेक कलाकारों को अवसर दे, ऐसी मेरी शुभकामना है। और मैं भगवान श्री बालकृष्ण और श्री रामचंद्र जी से प्रार्थना करूंगा कि गंगाजल स्टूडियो दिनों दिन अपने प्रगति के मार्ग पर प्रशस्त हो, ऐसी मेरी शुभकामना। महाराज जी, और एक हम चाहेंगे अपने दर्शकों से के तरफ से निवेदन है कि महाराज जी, जिस तरह से आज विशेष करके भारत में जो संगीत के क्षेत्र में लोग आ रहे हैं और जो धार्मिक विचारधारा के जो सनातनी गाने हैं, भजन हैं, उनसे नए सिंगर लोग दूर चले जा रहे हैं। तो जो लड़के या लड़कियां या जो नए सिंगर हमारे हैं, जो आपको हमारे चैनल के माध्यम से आपको देख रहे हैं, आप जो नए कलाकार, उभरते कलाकार हैं, उनको क्या संदेश देंगे? नए कलाकारों का अभी जो सिस्टम चल रहा है, जो उनका व्यक्तिगत गाने की बात मैं करूं तो खासकर भोजपुरी गाने वाले जितने भी नए कलाकार हैं वो रातों रात शोहरत की चाह रखते हैं, लेकिन ये एक कोरा सपना है। जब तक आप संगीत की आधारशिला सुर की जानकारी नहीं रखते हैं तो आपके गाने चलेंगे जरूर, लेकिन कुछ दिनों के लिए। लेकिन आपने अगर संगीत की शिक्षा ली है, उसके बाद आपने गायन का काम शुरू किया है, तो आपका संगीत स्थायी तो रहेगा ही, और आपको गाने के साथ साथ आपके मन को भी सुकून मिलेगा। इसलिए मैं सभी नए गायकों से प्रार्थना करूंगा, निवेदन करूंगा कि आप गाइए बजाइए, लेकिन समाज की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए गीतों का निर्माण कीजिए। क्योंकि भोजपुरी गानों को लेकर अभी जनमानस में बहुत ही अजीब स्थिति है। भोजपुरी के कुछ ऐसे गाने हैं, कुछ ऐसे कलाकार हैं, मैं किसी का नाम तो नहीं ले रहा, लेकिन कुछ ऐसे कलाकार हैं जिनके गाने वो अपने परिवार के साथ वो खुद नहीं सुन सकते। तो ऐसे गीतों से बचें, और इससे भोजपुरी की बहुत बड़ी क्षति हो रही है। इसलिए भोजपुरी गायकों से मेरा करबद्ध निवेदन है कि पैसे के लालच में अपनी संस्कृति और अपने समाज को गर्त में न ढकेलें। ऐसी मैं आप सभी भोजपुरी कलाकारों से इच्छा रखता हूं और आशा करता हूं कि मेरी बातों को भोजपुरी कलाकार, जो नए कलाकार हैं, नवागंतुक नए कलाकार हैं, उभरते हुए कलाकार हैं, उनको इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए। जी शुक्रिया महाराज जी। और जाते जाते महाराज जी ने जो उपदेश आपको दिया, साफ साफ है कि आप रातों रात स्टार बनने का अगर सोच लेकर इस क्षेत्र का चयन करते हैं तो वो आपके लिए हितकर नहीं हो सकता है। महाराज जी के जब महाराज जी से बात हो रही थी तो महाराज जी का जो नॉलेज है संगीत के क्षेत्र में भी महाराज श्री का अच्छी पकड़ है, और उस लिहाज से महाराज श्री का एक धर्म है कि आप चूंकि हमारे स्टूडियो से महाराज श्री अपनी बात रख रहे हैं, तो इस क्षेत्र में जो भी लड़के लड़कियां जो सिंगर आना चाहते हैं उनके लिए महाराज श्री का बात था कि आप कुछ मेहनत करें, संगीत की कुछ जानकारी रखें। अब जाते जाते हुए महाराज श्री का मैं फिर से एक बार अभिनंदन करता हूं, और जाते जाते महाराज श्री से मैं जो महाराज श्री आज जो आपने भजन गाया, एक लाइन मैं चाहूंगा कि आप मेरे श्रोताओं के लिए गुनगुना दें। यह विनती रघुवीर गोसाई, और आस विश्वास भरोसो, और आस विश्वास भरोसो, हरो जीव जड़ताई। यह विनती रघुवीर गोसाई, चाहु न सुगति संपत्ति कछु, रिधि सिद्धि विपुल बड़ाई। हो चाहु न सुगति संपत्ति कछु, रिधि सिद्धि विपुल बड़ाई। हेतु रहित अनुराग राम पद, हेतु रहित अनुराग राम पद, बढ़े अनुदिन अधिकाई। यह विनती रघुवीर गोसाई। जय सिया राम। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। और महाराज जी का जो आज जितने भजन महाराज जी ने अपने मुखर बिन से गाए हैं,
सारे के सारे अमर भजन हैं। निश्चित तौर पर जब वो गाना भजन तैयार हो जाएगा तो हम आपके बीच जाएंगे। तब तक महाराज जी ने अपने आज गाए हुए भजन को आपको गुनगुना के सुनाया। आप इसी तरह से आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और महाराज जी के चरण में मैं पूरे अपने स्टूडियो के परिवार की तरफ से एक बार नमन करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद, आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि आपने हमारे स्टूडियो में आकर इस क्षेत्र को हमारी प्रयास होगी कि आपके जो अमर वाणी है हम अपने चैनल के माध्यम से अनेक दर्शकों और श्रोताओं के पास पहुंचावें। इसी आशय के साथ कि हम फिर दोबारा महाराज जी से कब मिलते हैं, आप इंतजार करिए और देखते रहिए हमारे चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद।